राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत कर रहे हैं तो साथ में आपको तारा भोजन व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत कथा और साथ में गणेश जी की कहानी भी लेकर आई हूँ। आइए अब हम एक एक करके सभी कथाओं का श्रवण करते हैं। पहली कथा इस तरह है। एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने के लिए कहा तो सास ने इनकार कर दिया और बोली कि मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मेरे पास तेरी कहानी सुनने का समय नहीं है। तब बहू ने अपनी जिठानी से पूछा तो जिठानी बोली, मैं तेरी कहानी अवश्य सुनती, लेकिन मुझे तेरे जेठ जी के लिए भोजन बनाना है, मेरे पास समय नहीं है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा। देवरानी ने कहा कि भाभी जी, मैं आपकी कहानी कैसे सुनूं? मेरा तो बच्चा रो रहा है, मुझे तो उसे संभालना है। तब बहू ने अपनी ननद से पूछा। तब ननद बोली कि भाभी, तेरी कहानी कैसे सुनूं? मुझे तो लेने वाले आए हैं, मुझे तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। तब बहू अपने पति के पास गई और बोली कि मेरा तारा भोजन का व्रत है, आप मेरी तारा भोजन की व्रत कथा सुन लो। तो पति ने भी इनकार कर दिया और बोला कि मुझे तो भई खाते जांचने हैं, मेरे पास तो बहुत काम फैला पड़ा है। इस तरह सबने इनकार कर दिया। तब बहू पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि बहन, मैंने कार्तिक स्नान किया है, मैं तारा भोजन व्रत कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तारा भोजन व्रत कथा सुन लोगी? तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ हाँ, जरूर सुन लूंगी, तुम मुझे तारा भोजन व्रत कथा सुनाओ। इस तरह बहू पड़ोसन को तारा भोजन व्रत कथा सुनाने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन भगवान ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया हुआ देखकर सास भागी भागी आई और बहू से बोली कि बहू, मुझे भी अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ ले चल। तो बहू बोली कि सासू माँ, आपको पूजा पाठ करनी है, आपके पास तो मेरी कहानी सुनने का समय ही नहीं था। तभी जिठानी आई और बोली कि बहू, मुझे ले चल। बहू बोली कि भाभी जी, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हो, आपको तो जेठ जी के लिए खाना बनाना होगा। देवरानी बोली कि भाभी जी, मुझे ले चलो। बहू बोली कि अरे छोटी, तू मेरे साथ कैसे चल सकती है, पीछे से तेरे बच्चे रोएंगे, उनका कौन ध्यान रखेगा, तू अपने बच्चों का ध्यान रख। ननद बोली कि भाभी, मुझे ले चलो। बहू बोली कि बाईसा, आपको तो लेने के लिए जवाई जी आए हैं, आप तो तैयार होकर ससुराल जाइए। तभी उसका पति बोला कि अरे प्रिय, मुझे ले चलो। तब पत्नी बोली कि हे स्वामी, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो बही खातों की जांच कौन करेगा, कौन व्यापार को संभालेगा, आप तो अपने कारोबार को संभालिए। उधर पड़ोसन को जैसे ही पता लगा कि बहू को लेने के लिए देव विमान आया है तो वह भागी भागी आई और बोली कि बहू, मैंने तेरी तारा भोजन की कथा सुनी थी, तुम मुझे ले चलो। तो बहू बोली कि हाँ हाँ, तुमने मेरी तारा भोजन की कहानी सुनी थी, तुम मेरे साथ बैकुंठ में चलो। तब बहू पड़ोसन को लेकर विमान में बैठ गई। विमान स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी आधे रास्ते में ही बहू को घमंड आ गया। वह सोचने लगी कि मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है, लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो न तो कार्तिक का स्नान किया, न ही व्रत किया, केवल मेरी तारा भोजन की कहानी सुनी थी, केवल उसी फल से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू के मन में यह विचार आते ही भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु, मेरा अपराध तो बताइए, मैंने कौन सा अपराध कर दिया? भगवान बोले कि तुझे अभिमान आ गया था, इसलिए तू अब धरती पर ही रहे। बहू भगवान से क्षमा याचना करने लगी, रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब बार बार अनुनय विनय करने पर भगवान ने बहू से कहा कि जब तू 3 साल तक लगातार कार्तिक स्नान करेगी, तारा भोजन व्रत करेगी,
तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। आइए अब हम तारा भोजन की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा थे। उस राजा के एक बेटी थी। वह हर साल कार्तिक मास का स्नान करती और तारा भोजन व्रत करती थी। जब उसे 3 साल तक लगातार कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत करते हुए हो गए, तो उसने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने लगातार 3 साल तक कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत किया है। मैं 9 लाख चांदी के तारे दान करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे लिए सुनार से कहकर 9 लाख चांदी के तारे बनवा दीजिए। राजा ने नगर के सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी ने 3 साल तक कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत किया है। मेरी बेटी 9 लाख चांदी के तारे दान करेगी, इसलिए तू एक रात्रि के भीतर ही 9 लाख चांदी के तारे बना कर के दे। अगर तूने एक दिन में 9 लाख चांदी के तारे बना कर के नहीं दिए तो मैं तुझे फांसी की सजा सुना दूंगा। सुनार वापस घर आया और उदास होकर बैठ गया। पति को उदास देखकर पत्नी ने उनसे उदासी का कारण पूछा। पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी कि अगर मैंने एक दिन के अंदर राजा को 9 लाख चांदी के तारे बनाकर के नहीं दिए तो कल राजा मुझे फांसी की सजा सुना देगा। सुनारन बड़ी ही चतुर और समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि आप गोल सा चांदी का पतरा काटकर कलियां काट दो और ले जाकर राजा को दे दो। पत्नी की बात सुनकर सुनार ने ऐसा ही किया और दूसरे ही दिन 9 लाख चांदी के तारे ले जाकर राजा को दे दिया। राजा की लड़की ने 9 लाख चांदी के तारे दान कर दिए। चांदी दान को बहुत बड़ा दान माना जाता है। जैसे ही राजा की लड़की ने 9 लाख चांदी के तारे दान में दिए तो ऊपर भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। भगवान अपने दूतों से बोले कि देखो कौन इतने नियम व्रत कर रहा है कि मेरा सिंहासन ही डोल पड़ा। तब 3 कूट में देखा गया तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। चौथे कूट में देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन व्रत कर रही थी। भगवान ने कहा कि जाओ उसे यहाँ ले आओ, उसने बड़े नियम धर्म करे हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ, मैं अपनी पूरी प्रजा को साथ लेकर जाऊंगी। उस सुनार को लेकर जाऊंगी जिसने मेरे लिए 9 लाख चांदी के तारे बनाए हैं। अपने माता पिता को लेकर जाऊंगी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं अपने उस रसोइये को लेकर जाऊंगी जिसने मुझे कार्तिक में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर के खिलाए हैं। उस पनिहारिन को लेकर जाऊंगी जिसने कार्तिक मास के व्रत में मुझे पानी पिलाया है। उस धोपन को लेकर जाऊंगी जिसने कार्तिक मास में मेरे कपड़ों को धोया है। दूतों ने जाकर भगवान को लड़की की पूरी बात बताई। लड़की के सामने भगवान को झुकना पड़ा। भगवान ने दूतों से कहा कि एक बड़ा सा विमान लेकर जाओ और उस लड़की के साथ जो भी आना चाहे उसे लेकर आओ। अब राजा की लड़की सबको लेकर विमान में बैठ गई। आधे रास्ते में ही राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो इन सबको स्वर्ग कैसे मिलता। लड़की के ऐसा सोचते ही दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास विमान लेकर पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में से तारा भोजन व्रत किसने किया था। दूतों ने कहा कि हे ईश्वर, उस लड़की को तो अपने ऊपर घमंड आ गया था, इसलिए हमने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि नहीं, उसे लेकर आओ। दूत उसे लेने वापस गए। तब लड़की ने अपनी गलती भगवान से पूछी। भगवान ने कहा कि तुझे अपने ऊपर कार्तिक स्नान व्रत और दान करने पर घमंड आ गया था, इसीलिए दूतों ने तुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। लड़की ने कहा कि मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। भगवान ने कहा जब तक तू 7 बार क्षमा नहीं मांगेगी तब तक यह पाप दोष नहीं उतरेगा। तब राजा की बेटी ने भगवान से 7 बार क्षमा मांगी। क्षमा करो भगवान, 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 क्षमा करो भगवान। तब भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। इस तरह कार्तिक मास में स्नान और तारा भोजन व्रत करने से
मनुष्य को न केवल जीवन भर के उसके पाप धुल जाते हैं, बल्कि उसे मरने के बाद वैकुंठ का वास भी मिलता है। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गजानन जी महाराज एक राजा के बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, तो उनसे गलती से राजा के बगीचे का एक फूल टूट गया। तब गजानन जी महाराज ने सोचा कि यह तो मेरे ऊपर पाप दोष चढ़ गया। यह दोष उतारने के लिए मुझे राजा के घर में साल भर नौकरी करनी पड़ेगी। तब गजानन जी महाराज ने एक बालक का रूप बनाया और राजा के महल में नौकरी करने लगे। तब एक रोज सुबह सुबह रानी निमट कर बानी से हाथ धोने लगी, तो बालक रूपी गणेश जी ने रानी के हाथ से बानी झटक दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। इससे रानी को क्रोध आ गया। वो राजा से बोली कि महाराज, ये कैसा नौकर लेकर आए हैं, इसने मेरे हाथ में से बानी ढुला दी और रेत से हाथ धुलवाया। तब राजा ने बालक से इसका कारण पूछा। बालक रूपी गणेश जी राजा से बोले कि महाराज, निमट करके कोई बानी से हाथ थोड़े ही धोते हैं, बानी में तो लक्ष्मी जी का वास होता है, निमट कर तो रेत से हाथ धोने चाहिए। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, यह बालक सत्य कहता है। इस तरह समय बीतने लगा। जब कार्तिक मास का महीना आया तो राजा ने बालक रूपी गणेश जी से कहा कि अरे गजानन, तुम्हारी रानी हरिद्वार कार्तिक स्नान करने जाना चाहती है, तुम अपनी मालकिन को हरिद्वार में कार्तिक स्नान कराकर ले आओ। तब गणेश जी भगवान रानी को लेकर हरिद्वार कार्तिक स्नान कराने ले गए। तब रानी हरिद्वार में गंगा तट पर जाकर लोटे लोटे से पानी भरकर नहाने लगी। गणेश जी को यह अच्छा नहीं लगा। गणेश जी ने रानी का हाथ पकड़कर हरिद्वार में 3 डुबकी लगा दी। रानी इस बात से नाराज हो गई। महल में आते ही रानी ने राजा से शिकायत करी कि यह कैसा नौकर लेकर आए हैं, इसने तो मुझे हरिद्वार में गंगा नदी में डुबो ही दिया होता। राजा ने फिर से गजानन से इसका कारण पूछा, तो गजानन बोले कि हे महाराज, तीर्थ में जाकर भी कोई लोटे से थोड़ी नहाते हैं, तीर्थ में जाकर तो डुबकी लगाना चाहिए, डुबकी लगाने पर ही सारे पाप धुलते हैं। तो राजा रानी से बोले कि हे रानी, यह गजानन बात तो सही करता है। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन महल में हवन हो रहा था। हवन में बैठने के लिए राजा ने गजानन से कहा कि गजानन, तुम भीतर जाकर रानी जी को हवन में बैठने के लिए बुलाकर के लाओ। जब गजानन जी रानी को महल में बुलाने गए तो रानी ने काले रंग की कांचली और नीले रंग का घाघरा पहन रखा था। गजानन ने कांचली और घाघरा फाड़ दिया। इससे रानी नाराज हो गई। वह हवन में बैठने को नहीं आई। खुद राजा रानी को बुलाने गए। रानी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। इससे राजा को भी क्रोध आया। राजा ने गजानन से पूछा कि तूने रानी के कपड़े क्यों फाड़े? तो गजानन बोले कि महाराज, हवन में बैठने के लिए काले नीले कपड़े थोड़े ही पहनते हैं, लाल गुलाबी कपड़े पहनने चाहिए। यह सुनकर राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, यह गजानन छोटा जरूर है, लेकिन यह बात पते की करता है। तब रानी ने लाल गुलाबी कपड़े पहने। उसके बाद राजा रानी हवन में आकर बैठ गए। पंडित जी पूजा की सामग्री निकालकर हवन की तैयारी करने लगे। तभी पंडित जी राजा रानी से बोले कि महाराज जी, मैं गणेश जी की प्रतिमा लाना भूल गया हूँ। बिना गणेश जी के हवन कैसे करेंगे? अगर मैं गणेश जी की प्रतिमा लेने बाजार में जाता हूँ तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तभी गजानन जी गणेश जी के स्थान पर आकर बैठ गए। तब राजा ने गजानन से कहा कि अरे गजानन, तू अब तक तो रानी से हंसी ठिठोली करता था और शरारत करता था, लेकिन आज तूने बड़ी ही छोटी हरकत कर दी, जो तू गणेश जी भगवान के स्थान पर आकर बैठ गया। तब गजानन जी महाराज ने राजा रानी और पंडित जी को साक्षात दर्शन दिए। जब राजा रानी ने और पंडित जी ने अपने सामने साक्षात गणेश जी भगवान को देखा तो वे खड़े होकर हाथ जोड़ने लगे। राजा रानी ने गजानन भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। राजा रानी गणेश जी भगवान से पूछने लगे कि हमने आपसे हमारे घर के सभी छोटे बड़े काम कराए, हमारे ऊपर तो पाप दोष चढ़ गया है, अब हम उस पाप दोष से कैसे छूट पाएंगे? तब गजानन भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, साल भर पहले मैं तेरे बगीचे में टहल रहा था तो मेरे हाथ से तेरे बगीचे का एक फूल टूट गया था।
मैं तो अपने पाप को धोने के लिए तेरे यहाँ 1 साल से नौकरी कर रहा था। तुझे कोई पाप दोष नहीं लगेगा। मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तेरे यहाँ नौकरी कर रहा था। उसके बाद गजानन भगवान ने जाते जाते राजा रानी को धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास में तारा भोजन की व्रत कथा और गणेश जी की कहानी सुनी। हे गणेश जी भगवान, हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जी, अगर कथा कहानी कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और इस कथा कहानी को सुनने का संपूर्ण फल सुनने वाले को, कहने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबको देना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।